शर्त यह है कि भोजन तो पाओगे 56 भोग, लेकिन बिना हाथ को मोड़े हुए भोजन करना है। हाथ नहीं मुड़ना चाहिए पर भोजन पाना है। देवताओं को भी ये शर्त और दानवों को भी ये शर्त। बताओ क्या मंजूर है? तो दोनों पक्ष ने कहा यस मंजूर है। तो सबसे पहले कौन पाएगा? दानवों ने कहा हम बड़े बाप के बेटा है, हम पाएंगे। ठीक है तुम पाओ, बैठो आओ। ब्रह्मा जी ने बढ़िया, अब खबर नहीं वहां ऊपर की तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि टेबल हो, पर व्यवस्था थी बैठने की। तो दानव बैठे, परोसने वालों ने भोजन परोसा। शर्त थी कि जो है हाथ को मोड़ना नहीं है, भोजन करना है। अब रसगुल्ला लिया, काला जामुन, अब मोड़ना तो है नहीं, ऐसे ऊपर ले गए, ऊपर ले जाकर के छोड़ा। अब जरूरी थोड़ी कि निशाना मुंह में लगे, तो किसी का आंख में, किसी का नाक पे, किसी का यहां पट्टुड़ा, एक का तो यहां गिरा होठ पर भीतर नहीं गया। दानव हैरान हो गए, 2.5-3 घंटे में ठीक से खा नहीं पाए। दानव बोले इससे अच्छा तो निमंत्रण ही ना होता तो कुशल, हमें नहीं खाना है। लेकिन दानवों ने सोचा, जब दानव भोजन कर रहे थे तब देवता बड़े हंस रहे थे, लेकिन जब देवताओं की बारी आई तो दानवों ने सोचा जरा देख लें, इनकी भी मजा आएगी, क्योंकि देवताओं को भी शर्त है हाथ नहीं मोड़ना है तो भोजन करना है। ये जब भोजन करेंगे तब बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये भी हमारे जैसा ऊपर ले जाएंगे, फिर छोड़ेंगे तो किसी का आंख पे गिरेगा, किसी का नाक पे गिरेगा, किसी का होंठ पे गिरेगा, आनंद आएगा, ताली बजाएंगे अपन लोग, शोर मचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देवता जब भोजन करने बैठे तो भरपेट भोजन पाए, और एक का भी ना आंख पे गिरा ना नाक। पूछो कैसे? देवताओं ने क्या किया कि एक लाइन ऐसी लगाई और एक लाइन सामने लगाई, दोनों एक दूसरे की दशा में बैठ गए मुख करके, और वो उसको भोजन करवाते गए, वो उसको भोजन करवाते गए। दोनों को भोजन भी हो गया, शर्त भी पूरी हो गई, और आज भी नहीं मिला। राक्षसों का माथा खराब हो गया, दानव बेचारे माथा पीटते हुए घर गए। इस कथा का आशय है, जो अपने लिए केवल भोजन करने का भाव रखता वो दानव है, वो हमेशा भूखा रहता है। जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भोजन कराने की चेष्टा या संकल्प रखता वो देवता है, वो मानव है, वो खुद तो संतुष्ट होता ही है और लोगों को भी संतुष्ट कर देता है। हमारा निज अनुभव है, खबर नहीं आपकी क्या इस पर विषय है। हमारा निज अनुभव है, जो मजा भोजन करने में नहीं है वो करवाने में, दूसरों को खिलाने में। इसलिए हम बागेश्वर धाम पर एवरीडे भंडारा करवाते हैं, हमें बहुत आनंद आता। हमारी तो ख्वाहिश है कि वहां हम 5 स्टार जैसी व्यवस्था दें, है सब फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीडे कम से कम 5000 लोग प्रसाद पाते हैं, हम रहे या ना रहे। 5000 लोग, 2000, 5000, हर मंगलवार को मिनिमम 1 लाख व्यक्ति वहां प्रसाद पाता है। और आज से नहीं, कंटिन्यूटी 3 इयर्स। हमारा कोई प्रचार एडवर्टाइजमेंट का भाव नहीं रहता है, उसका कोई हम विशेष प्रचार भी नहीं करते हैं कि ऐसा है, इसलिए क्योंकि वो व्यापार का विषय नहीं है जिसका प्रचार हो, वो तो हमारी मौज है खुद की, हमें बड़ा आनंद आता है। और सच बोले, जो खिलाने में आनंद है वो खाने में नहीं है। अपनी जिंदगी में तुम्हें बहुत आत्मसंतुष्टि चाहिए ना, आप परोपकारी बनो, दूसरों का हितैषी बनो। खासकर इस देश में तो दूसरों से किसी को मतलब ही नहीं, बगल वाले से मतलब नहीं, वो कितना भी रोता रहे पीटता हो, यहां रोना भी नहीं सुनाई देता है, यहाँ तो हंसना भी नहीं सुनाई देता है। यहाँ तो खबर बाद में लगती है जब न्यूज चल जाती है। विचित्र देश है। यहाँ तो खबर तब लगती जब 2-3 साल बाद मिलते हैं, हाँ जी आपकी वो कैसे, अरे वो तो कब के चले गए।
चले गए। कब, कैसे? ओ, बस इतने में ही शोक मना लिया। ओ, अब पूरी संपत्ति खत्म। इसके बाद कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो बड़ी अद्भुत लीला, हमारे भारत में बड़ी आत्मीयता है। खबर लग जाए तो रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार सब जुड़ जाए। हाँ, जुड़ जाए सो तो ठीक है। तो अगर रो ना रहा हो तो हमारे यहाँ तो आसपास के पड़ोसी आकर के रुलाते हैं। खुद तो रोते ही हैं, वो भी रुलाते हैं। हाँ, लेकिन ये विदेश है, हमने सुना है यहाँ तो रोने वाली भी किराए पे आती है। हद हो गई बात है? हमारा भारत अच्छा है। अब तो कितना हम लोग बदलते जा रहे हैं कि हम लोग रोने के लिए भी विदेशी वो किराएदार रखते हैं। रोने उन्हें क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं रेंट पर, हायर, वो कुछ रुदालू रुदालू ना, रुदालू बोलते हैं। वो भी किराए पे लिए जाते हैं। हमारे यहाँ किराए पे क्या मांगना, अपना भारत इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो ना रो रहा हो तो वो याद करवा, अरे इतने अच्छे थे, बहुत मीठा बोलते थे। खुद भी रोएगा, अगर बगल वाले को याद नहीं आ रही होगी तो करवाएगा, पर 1-2 दिन नहीं, 13 दिन तक तो रुलाएगा। अच्छा, 13वीं कब है भाई साहब? परसों में। बताओ, चलिए। कुछ नहीं ले गए, कुछ नहीं हम ले गए। इतने अच्छे थे। अरे एक बार तो ये हमारे पीछे लड़ गए पुलिस वालों से। तो सामने वाला अगर भूल भी गया हो तो हमारे यहाँ याद करवाते हैं। और हमने सुना है, कल ही सुना है, आज ये सच हो या झूठ, कि ज्यादा बैक लगाते हैं। झंझट खत्म, समझो। अब पता नहीं सच है कि झूठ है। सच है ना? हमारे यहाँ तो जितना तुम पैक लगा के पीते उतना आंसू डालते हैं। विचित्र देश है। सिंपैथी नहीं है, भावना नहीं है, आत्मीयता नहीं है। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो गए हो, आपको लगता है आप बहुत सभ्य हो गए हो, हमें लगता है कि आप बहुत कुछ खो बैठे हो। आप घर खो बैठे, आप संस्कार खो बैठे, आप परिवार खो बैठे, आप भावना खो बैठे, आप आत्मीयता खो बैठे। आपको लगता है कि आप बहुत सभ्य हो गए। हमें लगता है कई बार कि हम असभ्य ठीक है, हम पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ ठीक है, पर किसी का मन और दिल तो पढ़कर जानते हैं। हमारे भारत के लोग, आपके, हमारे, आपके, दोनों के, हमारे भारत के लोग जरूर नहीं पढ़े, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, वो आपका जो आप लिखते हैं सूचना नहीं पढ़ पाते, संदेशा मैसेजेस नहीं पढ़ पाते, वो आपके दिल और आंखों की भावना जरूर पढ़ पाते हैं। मैं निवेदन करूंगा आपको, आप कितने भी गुणज्ञ हो जाओ, किसी का दिल पढ़ना अगर आपने नहीं पढ़ा सीखा, आप कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। इसलिए प्रार्थना है, आज की कथा का सूत्र, थोड़ा भी कोई हो ना, उसकी मदद करो। धन्यवाद सुनने की अपेक्षा भी मत रखो। यहां लोगों की आदत है, गाड़ी को साइड भी देंगे तो धन्यवाद बोलना पड़ेगा, वरना थैंक यू बोलना है। यहाँ तो बात बात पे थैंक यू इतना फ्री हो गया कि थैंक यू भी आत्महत्या करना है। हाँ, कई बार हम तो बड़ा चौंकते हैं। हम तो गाड़ी में जब आते जाते हैं तो वो उसने वो दिया, यार ऐसा चलता है, थैंक यू, थैंक यू। अद्भुत हो गया। हमारे भारत में जब कोई बहुत बड़ा व्यक्ति काम कर दे तब उसे धन्यवाद वो भी एक बार दिया जाता है, और वो भी ये कह देते हैं इतना नहीं करोगे तो क्या खाक कर। यहां तो अद्भुत हो गया। थैंक यू इतना सरल हो गया कि मुंह पर रखा है, सॉरी और थैंक यू, ये दो यहाँ के राम राम है।
कहा नमस्कार है तो सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू। कुछ भी धक्का दे देगा सॉरी। हमारे यहाँ तो तुम धक्का दे दो, धक्का दे दिखात नहीं है, अंधा हो गया है, आंखें नहीं दी भगवान ने, बटन लगे हैं क्या? यहाँ तो सॉरी। हमें कई बार ये देश भी बहुत अच्छा लगता कि एक मार सॉरी, लेकिन बाद में खबर लगी कि यहाँ की लॉ बहुत खतरनाक है। यहाँ क्लेम कर दिया जाता, बात बात पे लाखों का क्लेम हो जाता है, बात बात पे। कल कोई हमको बता रहा था कि मकान के सामने कोई अगर गड्ढे में गिर गया तो वो क्लेम कर देता है, गलती उस जो तू आया यहां से। अगर वो धोखे से कह दे कि ये गड्ढा पूर नहीं सकते, तेरे बाप का क्या जाता है? हमारे घर के सामने गड्ढा, तू होता कौन है? Who are you? यहां लेकिन अद्भुत है, जिंदगी है। ये तो विनोद की बात है। हम आपको कथा के माध्यम से आज के सूत्र में समझाना चाह रहे हैं कि आप हो सके थोड़ा सा आत्मीयता पर आओ, अपने साथ साथ अगल बगल आस पड़ोस मदद करना प्रारंभ करो। जरूरी नहीं आप धन से मदद दो, वाणी से, व्यवहार से, सपोर्ट लगाकर। हमारा एक सूत्र है सनातन के लिए, हम पिछली बार भी बोले थे, शायद 2 दिन पहले, पुनः बोलते हैं कि सनातन धर्म के लिए सपोर्ट के लिए बागेश्वर धाम है। आप किसी की छोड़ो, हमारी लो, आप हमें धन से सपोर्ट करो या मत करो, आप हमारे पास आओ या मत आओ, लेकिन हम फिर कहेंगे सनातन धर्म के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा तो उसके साथ बगल में खड़े हो जाओ, ताकि विपक्ष की पार्टी को पता लगे कि ये पार्टी बहुत मजबूत है। वो भीड़ देखकर डर जाए, उनको संदेशा जाए कि ये एकजुट है। धन्य रे भारत, धन्य रे सनातनीय हिंदू। यहां हिंदू ही हिंदू की टांग खींच रहा, यहां सनातनी ही सनातनी की टांग खींच रहा। आप और धर्मों में नहीं ऐसा पाएंगे। और धर्म के खिलाफ आप एक आवाज उठा के बता दो, हमारी दुकान से लेना बंद कर दें। और हमारे में बागेश्वर वालों की कोई बुराई करे ना तो तुरंत दूसरे वाले महाराज जी, है ना, तुम सही कह रहे हैं, हम तो पहले समझते थे। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई अगर हमारी निंदा करता भी है तो हमें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि निंदा उसकी होती है जो जिंदा, निंदा उसकी है जो जिंदा है। जब तक निंदा है समझिए आप जिंदा है, जिस दिन निंदा बंद हो जाए समझना आप मर गए। निंदा से घबराओ मत। अभी आपको हम सूत्र दे रहे, तुम मदद करना प्रारंभ करोगे, तुम दूसरे का अच्छा करना प्रारंभ करोगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तय है। क्योंकि इस समाज को आदत पड़ गई है, लोगों को आदत पड़ गई है गुलाम बनने की। वो तब नहीं बोलते जब कोई उनको ऊपर राज करे। अगर कोई अच्छा करे ना, वो बोलेंगे चलिए, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। उनको ये चाहिए कि देखो उनके खिलाफ कोई सनातन के खिलाफ मैसेज बनाता है, वीडियो बनाता है, हम लोग उसी को देखते हैं। और देखते सो तो ठीक है, वायरल ऊपर से कर, ये देख वही क्या चल रहा है, आउट करो। अपनी जिंदगी में आप बहुत खुश होना चाहते हो ना, खुशियां लेना भी सीखो और बांटना भी सीखो। आप अपने चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट चाहते हो ना, आपको लगता है कि हमारे पास ये चीज आएगी तो मुस्कुराहट आएगी, हमें लगता है आपके पास आएगी, अगर आप बांट देंगे तो डबल मुस्कुराहट आएगी। एक आने पर मुस्कुराहट, दूसरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, परहित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदभाई। इसलिए आप हो सके एक घड़ी आधी घड़ी मदद करो। क्यों? एक गीत हमें याद आ रहा, फिर कथा में चलते हैं। प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवेगा। प्राणी भजले सीताराम, काम तेरे कोई न आवेगा। वो प्यार